नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष, इसे किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद अहम माना जाता है। बीते 10 साल से यह पद खाली था। बीते साल आम चुनाव हुए, एनडीए की जीत हुई। इस बात से कहीं अधिक खास बात यह थी कि देश को नेता प्रतिपक्ष मिला, उम्मीद की आस जगी। अब जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए आधार मिलेगा। लेकिन बीते दिनों से जो घटनाक्रम घट रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक बिना सिर पैर के जो दावे कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल से लेकर सेना के अपमान तक, मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद अपनी फजीहत कराने पर आमदा हैं। ऐसा लगता है अपने मकड़जाल में खुद राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, उलझ चुके हैं। बीते कल राहुल गांधी को चीनी राख पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली। मामला साल 2022 का, जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे राहुल, और 9 नवंबर 2022 की वो तारीख जब सेना पर विवादित टिप्पणी कर दी, दावा कर दिया कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, ताल ठोक दी कि चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट कर चले जाते हैं। ये पुरानी बात हो गई, लेकिन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगा दी, सियासत भी बढ़ गई। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के बड़े खुलासों की बात कर लेते हैं। सनसनीखेज खुलासों की बात, जिसने कुछ पल के लिए जनता को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ध्यान जरूर आकर्षित किया लोगों का, लोग सोच में भी पड़ गए। राहुल के पास कौन से सबूतों का एटम बम है, यह हर कोई जानना चाहता था। चुनाव आयोग को लेकर क्या खुलासा करने वाले हैं राहुल, इस पर सबकी निगाहें थी। सबकी निगाहें थी 5 अगस्त की, यानी आज की तारीख पर। आज बेंगलुरु में सबूत पेश करने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ही खबर आने लगी जिन सबूतों को लेकर राहुल चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एटम बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो फूटने से पहले ही गायब हो गया। इतना ही नहीं, 2 अगस्त को पार्टी के कॉन्क्लेव में दिवंगत अरुण जेटली को लेकर दिए गए बयान पर भी राहुल की जमकर किरकिरी हुई। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की साख खतरे में है? क्या देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल अपनी विश्वसनीयता को खोता जा रहा है? क्या सच में मोदी सरकार से लोकतंत्र को खतरा है, या चुनावी दौर में विपक्ष बुनियादी मुद्दों से भटक चुका है? इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल गांधी के कुछ बयान। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाती है, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य यह कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है। और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएलपी के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई। तो भाजपा झूठ क्या फैला रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। श्री राहुल गांधी जी या श्री प्रियंका वाड्रा जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये गांधी खानदान इस देश का भला होते हुए देख ही नहीं सकता, गरीब का भला होते हुए देख नहीं सकता, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का उत्थान नहीं देख सकता, और ऐसे सवाल करेगा जो देशवासियों को लगे कि मतलब कहीं देश की कोई जमीन तो नहीं छीन लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली देश में सरकार है और देश की सेना इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई माई का लाल नहीं ले सकता। तो बीते कल राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार मिलने के बाद सियासत जो है वो गर्मा उठी है और ये पहली बार नहीं है जब किसी बयान को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार पड़ी है। इससे पहले वीर सावरकर को लेकर और राफेल को लेकर भी विवादित टिप्पणियां राहुल गांधी ने की थी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी को घेर रही है। आज 5 अगस्त की तारीख है। आज वही दिन है जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए और इतिहास में उन फैसलों को दर्ज किया गया। चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की बात हो, चाहे राम मंदिर के शिलान्यास की बात हो, कई बड़े फैसले आज के दिन लिए गए थे, आज की तारीख में लिए गए थे। और कुछ दिन पहले ही हाल ही में राहुल गांधी ने यह बड़ा खुलासा किया था कि 5 अगस्त की तारीख को वो अपना एटम बम फोड़ने वाले हैं, सबूतों का एटम बम, जिसकी लगातार राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज 5 अगस्त की तारीख को ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हालांकि बीते 2 दिनों से यह खबर जरूर चर्चा में है कि कर्नाटक के एक नेता ने यह दावा किया है कि उनके पास जो सबूत थे वो फिलहाल अब उनके पास नहीं है, सबूत गायब हो गए हैं। क्या ये वही सबूत हैं जिनकी बात राहुल गांधी कर रहे थे, जिनकी ताल राहुल गांधी ठोक रहे थे? और बड़े सवाल राहुल गांधी के ऊपर, क्या विपक्षी दल के सबसे बड़े लीडर, नेता प्रतिपक्ष देश की अपनी विश्वसनीयता, अपनी रिलायबिलिटी खोते जा रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हेमचंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ आरजेडी से बादशाह आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, एक लोकतांत्रिक देश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है, जो रोल है, वो बेहद अहम माना जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी के ये जो बार बार बयान सामने आते हैं, बार बार बड़े बड़े दावे सामने आते हैं, निराधार साबित हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता से सरोकार मुद्दों को सदन के अंदर पूरी ताकत से उठाया जाए और उसका कोई निर्णायक दौर तक उसे ले जाने का प्रयास किया जाए। यही तो जिम्मेदारी है हमारी, यही तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हैं या भारतीय झूठी पार्टी के हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी से इतना डरी हुई है कि पूरी तरीके से एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। लगातार पूरे देश के अंदर PIL के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से लगातार कहीं न कहीं रोकने की कोशिश हो रही है। और आदरणीय राहुल गांधी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। इनकी आवाज को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज इस देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं राहुल गांधी जी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज से आवाज मिला के कह रही हैं। और आज जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अब इनको कहना चाहिए, अगर अंग्रेजी थोड़ा पढ़े ओढ़े हो तो पढ़ लिख के उसका इंटरप्रिटेशन क्या करो। आप ये बताइए कि किन मुद्दा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर ये टिप्पणी की थी और उस पे, उस SLV पर क्या रिलीफ दिया है? आपके एक कार्यकर्ता द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है, उसके अगेंस्ट वो जो हाईकोर्ट होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल जी SLV में जाते हैं। SLV में बाकायदा न सिर्फ उसको लोअर कोर्ट की उस जुडिशियल कार्रवाई को स्टे कर दिया, बल्कि
उसकी उस पे आगे उस प्रक्रिया पर आगे विचार करने की बात की। हाँ, तो इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ठीक न है कहीं प्रदीप आपका सिंह जी, तरीका लेकिन गलत था सुप्रीम और कोर्ट ने गलत तरीके सख्त से। टिप्पणी की राहुल गांधी पर कि नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा राहुल गांधी से कि नहीं पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का कि 2000 किलोमीटर की जमीन जो है चीन ने कब्जा ली है? आप किन दावों के साथ, किन तथ्यों के साथ ऐसी बात कर रहे हैं? उसके बाद प्रियंका गांधी कहती हैं कि जज को अधिकार नहीं है ये साबित करने का कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। हमें पूछते हैं न्यायपालिका पर जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, इन्हीं के कार्यकाल में तो 3-3 जजों ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अभी आप देखिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में ठीक है जिस प्रदीप तरीके सिंह से जी, तो क्या पक्ष विपक्ष में ये कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन कितने ज्यादा टिप्पणियां जो है विवादित वो कर सकता है न्यायपालिका पर? आप बताइए कि जो भी सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाए वो सवाल किस स्तर पर फेले और साबित हुए? वो सारे सवाल समय के साथ वो स्थापित होते हैं और उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होता, वर्तमान सरकार के पास नहीं होता। प्रदीप जी, 5 अगस्त की तारीख को, आज 5 अगस्त की तारीख है, आज एटम बम फोड़ने वाले थे राहुल गांधी सबूतों का, कहाँ है वो? निश्चित तौर पर एटम बम फोड़ने के लिए एक स्थान होता है। आप गली मोहल्ले में एटम बम नहीं फोड़ेगा, आप समय निश्चित करिए, एटम बम फूटेगा और जो भी लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो एटम बम निशाने पर लगेगा और राजनीतिक रूप से उनकी तबाही सुनिश्चित है। आपसे क्या भारतीय जनता पार्टी झूठे दावे करती है, राहुल गांधी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचती है? नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है जी? देखिए, राहुल गांधी खुद झूठ बोलते हैं, महा झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा उनके ऊपर केसेज हैं मानहानि के। पहले भी उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, जिस तरीके से उन्होंने राफेल के केस में बोला। फिर उन्होंने और भी केसेस में उनको रिग्रेट करना पड़ा। अब जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किए और उसको कार्रवाई पे किए, कोर्ट ने साफ जी कहते हैं अंग्रेजी पढ़े लिखे। अरे आप दूर की अंग्रेजी जानते हो तो पता नहीं, आप इटली की अंग्रेजी जानते हो तो पता नहीं। जो ब्रिटिश और यूएस की इंग्लिश कहती है वो तो यही कहती है कि कोर्ट ने जो लिखा है, कोर्ट ने ये पूछा कि अगर आप देशभक्त होते इस तरीके की कमेंट आप नहीं करते, इस तरीके की बातें नहीं करते। अगर आपके पास सबूत है तो उनको प्रस्तुत करो, अगर आपके पास एविडेंस है तो प्रस्तुत करो। कितनी बड़ी बात है ये, तो इतनी बड़ी बात है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने लोकसभा से। कोर्ट ने उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल्स है, उन पर सवाल उठाया है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया है। और लीडर ऑपोजिशन भारत में प्रधानमंत्री के बाद सेकेंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन होती है। वो ऐसी पोजीशन पे बैठ के ठीक है खेमचंद्र जी, लेकिन प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जज को ये अधिकार नहीं है तय करने का कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। यही तो प्रॉब्लम है। जब बात गांधी परिवार की आती है तो जज को अधिकार नहीं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं, जनता को अधिकार नहीं। किसको अधिकार है? गांधी परिवार को अधिकार है। गांधी परिवार ये बताएगा क्या सही है क्या गलत है। मतलब खुद ही जज बनेंगे, खुद ही दोषी बनेंगे। इससे ज्यादा दादागिरी और क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट जिनको बता नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन बताएगा तो वो चोर है, पुलिस बता नहीं सकती, सीबीआई बता नहीं सकती, ईडी बता नहीं सकती, जो भी संवैधानिक एजेंसी है वो बता नहीं सकती। तो कौन बताएगा? कौन कहेगा? ठीक है, लौटूंगी आपके पास खेमचंद्र जी। बादशाह आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी से सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े। बादशाह आलम जी, राहुल गांधी के ये जो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, चाहे दिवंगत जेटली जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर फजीहत करा ली, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है, चीन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि चीनी सैनिक जो हैं हमारे सैनिकों को पीट कर चले जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? कितना सही है नेता प्रतिपक्ष का ये बयान, कितना जिम्मेदाराना है? जिम्मेदारी भरा हुआ है और वो कोई भी बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है कि इनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह के केसेस खोल के लाते हैं। अब देखिए, एक मोदी सरनेम के ऊपर इनकी पार्लियामेंट की जो है सदस्यता इन्होंने खत्म कर दी थी, तो कोर्ट ने फिर उसको बहाल कर दिया। तो इसी तरह से ये राहुल गांधी के ऊपर जो क्लेम करते हैं, जैसे कल की बात आपने करी कि चीन के बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं। भाई, क्या चीन ने जो है भारत की जमीन को कब्जा नहीं किया है गलवान के अंदर? ये तो पूरी मीडिया में सब लोग जानते हैं। अब कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं
कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह के सवाल नहीं उठाते। बताइए, ये कोर्ट का लैंग्वेज है, उनके भारतीयता पर शक कर रहा है कोर्ट। अरे वो इस वक्त एलओपी हैं, आपके संसद में विपक्ष के चीनी नेता सैनिकों से हैं, हमारे जवान जो हैं पिट रहे हैं, ये किस तरीके का बयान है? इसका आप समर्थन करते हैं? आप इसका समर्थन करते हैं बादशाह आलम जी? क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? जमीन दबाया हुआ है, आप वहाँ गए थे क्या? भाई इस तरह के सवाल होते हैं क्या? है मतलब ये किस तरह के सवाल कोर्ट के थ्रू भी पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी को लेके, तो ये तो सब जनता देख रही है। ये बीजेपी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए वो बेतुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे? बादशाह आलम जी, नहीं, आप ये बताओ ना कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए था आपके। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है भाई? गलवान में हमारी जमीन चाइना ने नहीं कैप्चर किया हुआ है, वहाँ उसने कॉलोनी नहीं बताई है, वहाँ के लेह के एसपी का बयान देख लीजिए आप। अब वहाँ जो आदमी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रश्न पूछा कि इस बात का क्या प्रमाण है, किस प्रूफ के बदौलत ये बयान आपने दिया है, तो सबूत रखना चाहिए था ना। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वहाँ के गलवान घाटी के जमीन को लेके, आप उस पर इंक्वायरी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है बादशाह आलम जी, आज 5 अगस्त की तारीख है, आज कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है बम फूटने वाला था चुनाव आयोग को लेकर। नहीं बादशाह आलम जी, आज 5 अगस्त की तारीख है, आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था, बहुत बड़ा बम फूटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पता चला कि जिस सबूत की बात हो रही थी वो गायब हो गया है। आपको तो मालूम होगा, आपको तो बताया होगा राहुल गांधी ने कि किस सबूत की बात कर रहे थे। नहीं, वो सबूत है, वो सबूत देंगे राहुल गांधी, सबूत अपने टाइम पर देंगे, आपके टाइम के हिसाब से वो सबूत नहीं देंगे ना। उनके पास जब अपना टाइम आएगा वो सबूत देंगे। अब कर्नाटका की खबर आपको लग गई, लेकिन राहुल गांधी की खबर न लगी, तो ये तो बीजेपी, ये जो है राहुल गांधी को सबसे भ्रष्ट नेता, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सबसे भ्रष्ट पार्टियां, ये जो है मीडिया के थ्रू और जो भी आपके भाजपाई के लोग हैं, इनके गठबंधन के लोग हैं, ये आपने परसेप्शन बना रखा है कि राहुल गांधी जो सवाल संसद के अंदर पूछे, जो संसद से बाहर पूछे, उस कोई सवाल को टक्कर नहीं करना। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। आप बताओ, ठीक है, गांधी के सवाल का जवाब दिया? कौन सा इलीगल सवाल उन्होंने पूछ लिया? संसद काहे के लिए? संसद में जनता की आवाज होती है, और संसद में मोदी, बड़ी बात आप कह रहे हैं बादशाह आलम जी की संसद में जनता की आवाज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो सत्र चला है उससे मुख्य मुद्दे जो है वो कहीं नजर नहीं आए। चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, विपक्ष का शोर जो है वो केवल और केवल चुनाव आयोग, SIR, ऑपरेशन सिंदूर, इसी पर ही कार्यवाही जो है सदन की वो स्थगित होती नजर आ रही है। आदेश शुक्ला जी, भाई SIR, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? ये जो घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी की तरफ से खास तौर से जो एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है, उसके बाद फटकार भी मिलती रही है, चाहे हम बीते सालों की बात करें, वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान की बात करें, राफेल को लेकर दिए गए बयान की बात करें, एक के बाद एक फजीहत राहुल गांधी खुद अपनी करा रहे हैं, और ये माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक जिम्मेदाराना भूमिका में नजर आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं गायब है। देखिए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी को बता रहे हैं वो उस तरीका, तो वो एक चैनल का तरीका हो सकता है, लेकिन 2 तरीके हैं। राहुल गांधी को अगर आप देखिए तो राहुल गांधी का जो एक टेन्योर था पिछले क्या कहते हैं 2014 के बाद से, वो बराबर कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलने का काम कर रहे हैं। और ये बात समझिए कि अभी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में एक मुहिम चलाई, और वो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में उन्होंने चलाई, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कई सवाल भी उठाए और कई चीज़ें भी हुई। कहीं ना कहीं ये देखिए कि उसमें सरकार को भी बोलना पड़ा। कि राहुल गांधी जैसे ही कोई बात बोलते हैं तो आपको ये देखने को मिलता होगा कि एनडीए की तरफ से सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जवाब देते हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बैकफुट पे लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि बहुत उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया है, हाँ, लेकिन एक विपक्ष का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। थोड़ा उनको और टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब सत्ता होती है तो सत्ता से लड़ने के लिए बहुत एक स्थिति ऐसी होती है कि आपको सब कुछ सोचना समझना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई
उनके खिलाफ जो है बहुत सारे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। तो ये विपक्ष पे देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो सत्ता और विपक्ष में जो खेल आपस में चलता रहता है, जो सत्ता में रहता है वो कहीं ना कहीं से विपक्ष के लीडर को दबाता है, और स्वाभाविक सी बात है जो विपक्ष का लीडर होता है वो सत्ता पक्ष की बातों को उजागर आदेश शुक्ला करता जी, रहता लेकिन है। जैसा कि कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी के अंदर मैच्योरिटी मैं वहीं पे आ रहा हूं, जिम्मेदाराना बयान देंगे, नपी तुली बात कहते नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उन्होंने एटम बम वाली बात कही कि हमारे पास एटम बम है, हम जल्द ही फोड़ने वाले हैं, ये फिर खबरें आने लगी कि 5 अगस्त की तारीख को राहुल गांधी सबूत पेश करने वाले हैं बेंगलुरु में, और उससे पहले ही खबर आ जाती है कर्नाटक के एक नेता के द्वारा ये बताया जाता है, जानकारी दी जाती है कि हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और सबूत जो है वो गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो, क्वेश्चन मार्क तो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में पड़ती नजर आ रही है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये गेंद बीजेपी के पाले में ही जाएगी, और बीजेपी इसका फिर से जो है, सीधी सी बात है भाई, शह और मात का खेल चल रहा है। आप देख लीजिए सत्ता पक्ष और क्या कहते हैं विपक्ष में शह और मात का खेल चलता रहता है। भाई आप ये देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक टाइम पे मुझे लगता है 2-3 चीज़ों को उठाया था, अभी जो एक नया मामला आया कि तो स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसके चलते जो है आप लोग को लग रहा है, लेकिन वो एक अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस एक अपना काम कर रही है, बीजेपी का अपना काम कर रही है। स्वाभाविक सी बात है बीजेपी चाहेगी कि राहुल गांधी जितना ही ऋण होंगे। हाँ, अब ये बात समझने की है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार के इलेक्शन में जा रहे हैं, वो बिहार के इलेक्शन में क्या कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रदीप सिंह जी, बात आएगी। बिहार के चुनाव पर ही आ जाते हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शन को आप देख रहे हैं, क्या ये बिहार के इलेक्शन है राहुल गांधी का, बिहार चुनाव से पहले ये प्लान तैयार किया जा रहा है क्या कि एटम बम की बदौलत, जो सबूतों का एटम बम का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी की बदौलत चुनाव जीतने का प्रयास है क्या राहुल गांधी का? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का गेम देख लीजिए कि अब एक सम्रान चैनल पर एंकर को बताना पड़ रहा है कि नेता विरोधी दल का जो रवैया गैर जिम्मेदाराना है, उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये एंकर कहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहे तो समझ में आती है, जब एंकर ये बात कहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है, ये माना जाना चाहिए। अभी अब देश के प्रधानमंत्री तमाम तरह के, पूरी बात आ जाने दीजिए, बात पूरी आ जाने दीजिए। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अभी कहा गया, अभी क्या आप मानते हैं कि ये जिम्मेदाराना बयान है? नहीं प्रदीप सिंह जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये नेता विरोधी दल को एंकर के आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, लेकिन आप बताइए राहुल गांधी जी के बयान को, उनके एक्ट को गैर जिम्मेदाराना कहने का हक आपको नहीं है। आपको सवाल, आपको जितने कड़े सवाल पूछना चाहिए पूछिए आप, लेकिन आप गैर जिम्मेदार नहीं कह सकते। इन बयानों को जिम्मेदाराना माना जाए? आप कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम सरकार करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन आप एंकर हैं तो आप सवाल कर सकती हैं, और सवाल का जवाब मेरी जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका जवाब देंगे। अब आप पूरी बात आ जाने दीजिए। अब पता है देश के प्रधानमंत्री, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो बताते थे कि बॉर्डर से जो आतंकवादी घुसते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की है। आज विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो करे ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। आप कहते थे कि रुपए की साख गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अगर आज विपक्ष और विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं तो आप कहते हैं गैर जिम्मेदाराना है। जब आप बढ़ती महंगाई पर सवाल होता है तो आप कहते हैं गैर जिम्मेदाराना है। जब SIR पर सवाल होता है, जब आप बिहार की आप बात कर रहे हैं, बिहार के नौजवानों ने तमाम परिस्थितियां ऐसी आई, आप जिस तरीके से हड़बड़ी में आपने काम किया पर इस पर सवाल होता है तो आप कहते हैं गैर जिम्मेदाराना। और आपके कार्यकाल में जब 4-4, 5-5 जजेस आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके खिलाफ टिप्पणियां कौन करता है? जज लोया कोई भूल गया है क्या? अब बताइए, आज आप कल की घटना दे लीजिए, अब इस पे वो कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। कल एक अपराधी जिस पर एक FIR होती है और ये कहा जाता है कि फेक एफिडेविट दिया, हम चुनौती के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, किसी अगर कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया जाता है तो उसमें प्रक्रिया होती है CRPC की धारा 340 में, अब BNS की 279 में, कि ये इस पर कार्रवाई केवल वह पीठासीन अधिकारी ही बढ़ा सकता है, या स्वयं के संज्ञान लेकर या विपक्ष की आपत्ति पर।
इस पर शासकीय अधिवक्ता एक FIR कराता है और स्टेट FIR कर देता है। तो पूरी तरीके से न्यायपालिका को ना मानने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश की सरकारें कर रही है। और जवाब ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी कहती है काम की बात करती है और निश्चित तौर पर हमें मैं चाहूंगी आप पहले ये बयान सुन लें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज क्या कुछ कहा है वो जरा देख लीजिए। तो प्रियंका गांधी ने न्यायपालिका पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है, न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं, राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और जवानों का सम्मान किया है, हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। ऐसे हथकंडे अपनाती है न्यायपालिका। क्या सरकार इतनी कमजोर है, संसद भी नहीं चला सकती? कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं, ये तय करना न्यायपालिका और किसी जस्टिस का काम नहीं है, ये कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। न्यायपालिका का काम नहीं है ये तय करना कि कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है। अगर न्यायपालिका ने ऐसी कोई टिप्पणी कर भी दी तो क्या गलत कर दिया? कर भी दी। ये देखिए न्यायपालिका हमारे लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट को घेरना कितना उचित है? पूरी बात आ जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को घेरने की बात अभी मैंने बताया कि 4 जजों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि मतलब हमें न्याय करने में दिक्कत आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा प्रेस की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस की थी। और किसके खिलाफ की थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ की थी। दूसरी बात, अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का देश का हर नागरिक सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक न्यायाधीश की हैसियत से आप जुडिशियल फैसले दे सकते हैं। जुडिशियल फैसले में आप जुडिशियल फैसला जो उस कोर्ट ने दिया उसमें साफ हमारी SLP को स्वीकार किया और कार्रवाई को स्टे करने की बात की। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार को, योगी सरकार को फटकार लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये दायरे में नहीं है कि वो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगा सके। ये आप कहना चाह रहे हैं? बात अगर आप सुन लीजिए तो हमको लगता है पूरी बात ऐसा ही है। आप बिल्कुल जुडिशियल ऑर्डर पास करिए, उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो भी टिप्पणी करना हो करिए, लेकिन ये कहना कि देखिए, और दूसरी बात इंटरप्रिटेशन देखिए आप, ये यहाँ बताया उन्होंने क्या, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक सच्चा नागरिक को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की बात कही। हम ये कहते हैं कि हम नेता विपक्ष हैं, हम अगर हमें क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? इस पर न्यायमूर्ति महोदय को कुछ स्थितियों को देखते हुए अपने बयान देने, आप जुडिशियल ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी हमें लगता है नहीं कर सकते। खेमचंद शर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चोर मचाए शोर, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, झूठी बयानी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, सेना के खिलाफ बयानी करते हैं, कहते हैं कि सेना, भारतीय सेना पिट रही है, सेना के फेवर में बयानी करते हैं, पाकिस्तान। अरे आपके मंत्री ने कहा था सेना केवल मरने के लिए होती है, इसीलिए उसे सैलरी दी जाती है, उस पर क्या बोलेंगे आप? आपके मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा सेना केवल मरने के लिए होती है, इसीलिए उसको तनख्वाह मिलती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी बताएंगे आप? आपने उन पहलगाम के उन शहीदों की पत्नियों के बारे में क्या बोला था, जरा बताइए आप मुझको, इस पर भी तो जवाब दीजिए। अब सेना का बहुत सम्मान करते हैं, आप बताइए क्या आपके नेताओं ने सेना के लिए क्या कहा? आप बताइए कि उन शहीदों की पत्नियों के, उन वीरांगनाओं के लिए आपने क्या कहा? कि उनका नेता राहुल गांधी गलत है। ठीक है उनके नेता राहुल गांधी ने। खेमचंद्र शर्मा जी, लेकिन प्रदीप सिंह जी जो प्रश्न रख रहे हैं वो भी तो उचित है ना खेमचंद्र शर्मा जी? विजय शाह का बयान अभी कोई भूला नहीं है, अभी देश भूला नहीं है ना, भूल पाएगा। क्या आप मानते हैं कि वो गलत था, निंदा करते हैं उसकी? कौन से बयान की बात कर रहे हैं आप? ये भूल गए, देखिए ये बयान तो भूल ही जाएंगे आप। कौन से बयान? नहीं बिल्कुल, आप ये तो आपके संज्ञान में नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायमूर्ति आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये आपके संज्ञान में नहीं होगा। आपके मंत्री, आपके नेता ये कहें कि कमाल की बात है कि 2022 का बयान आपको याद है राहुल गांधी का, लेकिन 2025 में आपके मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा?
उन्होंने उसके लिए रिग्रेट किया, माफी मांग ली। क्या राहुल गांधी ने भी माफी मांगी? उन्होंने जो बयान जो बदजुबानी की, उन्होंने सेना का अपमान किया, वो तो ये है कि जज को अधिकार नहीं है, वो तो जज को अटका रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को अटकाते हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, लेकिन प्रश्न ये है कि सेना पर ऐसी अमर्यादित गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां होती हैं क्यों अभी हैं? तक देश भूला नहीं ठीक है। बादशाह आलम जी, आपको अलग समझते हैं। आप जस्टिस लोया ने भी न्याय करने की पूरी कोशिश बादशाह आलम की जी थी। कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है प्रदीप सिंह जी, जस्टिस लोया ने खेमचंद भी जी, न्याय प्रदीप सिंह करने जी, की पूरी कोशिश की थी और ठीक देश है। भूला नहीं है। बादशाह आलम जी बात रखिए। ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा तो सब आपको ये बताने लगेंगे, इनकी बात तो छोड़िए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जो राहुल गांधी के ऊपर जिस इस तरह के सवाल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया करती है, तो जरा राहुल गांधी की कुछ अच्छाइयों का भी जिक्र कर लेना चाहिए। अब यही दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था, उसके भाई को राहुल गांधी ने पायलट बना दिया। वो दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, बिहार में, जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, उसका घर बनवा रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में 22 अनाथ बच्चों को गोद लिया है राहुल गांधी ने। ये सब मीडिया नहीं दिखाएगी, ठीक है ये सब मीडिया बादशाह नहीं आलम चलाएगी। जी, बादशाह आलम जी, नहीं, ये आरोप आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मीडिया ने राहुल गांधी की तब भी तारीफ की थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेहद जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पार्टी के किसी नेता के द्वारा। हालांकि उनकी बात को नेता मानते नजर नहीं आए, लेकिन नहीं बादशाह आलम जी, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कितनी जिम्मेदाराना आप मानते हैं? नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद अहम होता है। बीते 10 सालों से पद खाली था बादशाह आलम जी। बात नहीं करते, ये किस तरह की बात है? उस तरह को मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रही है। अरे राहुल गांधी के अंदर जितनी अच्छाइयां है ना, वो 1% में भी नहीं आती है बीजेपी के तमाम लोग। एक सही बात की जवाब पार्लियामेंट में नहीं देंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे नहीं, जो क्वेश्चन है उसको हवा में उड़ा देंगे। भाई ऐसे थोड़ी होता है। अभी आपने जो है सुफिया कुरैशी के बारे में पूछा, इनको हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये इनको पता भी नहीं कि क्या क्या सेना को, और लेकिन ये लोग सेना को बोलते हैं। भाई जो राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी को आप लोग सीरियस लीजिए। ये तो कि राहुल गांधी पप्पू हो गए और उनके सवाल ऐसे होते हैं बम फोड़ेंगे, भाई ये मीडिया को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं लगाइए, उनके अच्छाइयां हैं वो भी तो ठीक है, बम दिखाइए। फोड़ने का मीडिया दावा का ये किसने काम किया था होता है। बादशाह आलम जी? बम फोड़ने का दावा किसने किया था? मीडिया ने किया था, राहुल गांधी ने किया था? किसने अरे कहा था भाई, कि हम एटम बम फोड़ेंगे? जो 5 अगस्त की तारीख की बात किसने कही थी? वो बॉर्डर इलाके पर मारेगा, उसको किसने बोल लिया है? आदेश जी क्या कहेंगे इस पर? कि राहुल ने लिया है, आप बताओ। वो वीडियो है पड़ा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो है राहुल गांधी ने बम फोड़ने की बात की थी, और बम नहीं फूटा। आज स्वाभाविक सी बात है, आज बम फोड़ने की बात थी। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर बम फोड़ने की बात की थी। आज वो वैसी कुछ स्थिति दिखाई नहीं दी। दूसरी आपकी बात एक आती है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कि जजों को कोई वो नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कहते हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जजों को और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उचित नहीं है। एक सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरे सवाल का जवाब ये आता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस में आपसी रसाकसी चल रही है और लंबे समय से चलती आएगी, क्योंकि सब स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है। राजनीति अगर करी नहीं जाएगी तो राजनीति होगी कैसे? फिर आते हैं दूसरे पे। अब देखना ये है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद 2 इलेक्शन हो चुके हैं, 2 से 3 इलेक्शन हो चुके हैं। एक हरियाणा का हो चुका है, एक मेरे को लगता है महाराष्ट्र का हो चुका है, एक राज्य कोई और भी है जिसका इलेक्शन हो चुका है। और वहाँ पर देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में साहब सरकार नहीं बन पाई, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जो सीएम थे उनको हटाकर एक सीएम फेस लाए और दोबारा उन्होंने वो सत्ता हासिल कर ली। वही हाल स्थिति महाराष्ट्र की भी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़े दमखम के साथ लगी हुई थी कि इस बार वो महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन जीत लेगी।
दिल्ली का भी इलेक्शन हुआ, दिल्ली भी भारतीय जनता के पास पार्टी के पास चला गया, कांग्रेस दिल्ली में भी कुछ नहीं कर पाई। अब आपको ये देखना है कि जो आजकल ये मुद्दा चल रहा है, चाहे वो वोटर लिस्ट वाला हो, जिस वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा में भी बहस हो चुकी है, लोकसभा के बाहर भी इस पे बराबर प्रदर्शन चल रहा है। राहुल बिल्कुल गांधी आदेश शुक्ला जी, क्या ये नहीं लगता जो बिजनेस है वो इसकी वजह से ठप भी, मानसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है? मानसून सत्र, देखिए सत्र में अगर ये सब बातें नहीं उठाई जाएंगी तो सत्र में स्वाभाविक सी बात है, सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के लेकर चर्चा को लेकर एक समय निर्धारित था, सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और चर्चा भाई पक्ष को जो कहना था, विपक्ष को जो कहना था, दोनों ने अपनी बातें कही। अब सवाल ये आता है कि बिहार का इलेक्शन, बस ये मानसून सत्र खत्म होने के बाद इस बार बिहार का इलेक्शन फोकस होगा। अब ये देखना है कि बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी क्या करती है। असली बात ये आएगी कि ठीक है, जब लोकसभा क्या कहते हैं एलओपी का पद मिला, एलओपी के पद मिलने के बाद राहुल गांधी के लिए एक चुनौती है। स्वाभाविक सी बात है, 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में राहुल गांधी को वो सफलता नहीं मिली। भाई हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बन पाई, वो लोग बड़े ही उसमें एक होश में थे कि हरियाणा में सरकार बन गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर वहां पर एक गुटबाजी देखने को निकल आई थी। गुटबाजी में क्या हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, शैल्या कुमारी, वहां पर 3 धड़े अलग अलग हो गए, तीनों की यात्राएं अलग अलग चल रही थी। राहुल गांधी तो उसको किसी तरीके से मैनेज करने को तैयार थे, लेकिन इंटरनली वहां क्या हुआ जिस पर वो लोग सत्ता में नहीं आ पाए, ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए। फिर यही हाल महाराष्ट्र में ले लीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से खेमे बट गए, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे क्या कहते हैं शिवसेना गुट हो, दोनों खेनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस आपस में ही जो है उलझ के रह गई और कांग्रेस की वो स्थिति नहीं आ पाई। दिल्ली का दे लीजिए हाल, दिल्ली में सीटें नहीं आ पाई ठीक से, सीटें क्या मेरे ख्याल से बहुत ही ना के बराबर सीटें रही हैं, क्योंकि वही एक समय था जब दिल्ली आदेश शुक्ला जी, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का जो आपसी फूट है वो भी एक बड़ा एंगल जो है वो देखने को मिला। प्रदीप सिंह जी कम करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? लेकिन उनसे कम नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है कि वो क्या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसको वो एक कांग्रेस को फिर से जोड़ ले जाएं। जैसे बिहार है, अब उत्तर प्रदेश की आप बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं 30-30, 35-35, 36-36 साल हो गए हैं, यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। अब यहाँ पर जैसे इलेक्शन अभी जैसे यूपी और क्या इसका बिहार का इलेक्शन और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बीते, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आप जब आएगा तो क्या करेंगे भाई, पश्चिम बंगाल में वहाँ बीजेपी और ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस बात का प्रदीप जी से। वो ममता बनर्जी के बीच होगी। कांग्रेस मेन लड़ाई में कब आएगी ये समझना होगा कि कांग्रेस को मेन लड़ाई में आना चाहिए, और जब तक मेन लड़ाई में नहीं आएगी, मेन लड़ाई में कब आएगी कांग्रेस और कैसे आएगी? जहां तक बिहार की बात है, बिहार का एकदम बिहार स्पष्ट है कि बिहार का नौजवान निश्चित तौर पर अपने डीएनए पर के सम्मान पर वोट करने जा रहा है। बिहार का नौजवान युवाओं के पलायन के मुद्दे पर वोट करने जा रहा है। बिहार का आम आदमी, आम किसान आय दुगनी करने के मुद्दे पर वोट करने जा रहा है, महिला सुरक्षा पर वोट करने जा रहा है, बढ़ते अपराध पर वोट करने जा रहा है और इनके झूठ पर वोट करने जा रहा है। जिस तरीके से आपने बिहार से झूठे वादे किए और एक भी वादे पर आप खरे नहीं उतरे। आज जब हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं, बक्सर से लेकर पूर्णिया तक पूरी को सड़क पे सिर्फ पानी और सिर्फ पानी है। बाढ़ से किसानों की आय लगभग समाप्त हो गई है, जिनसे आप पर्चे और कागज मांग रहे थे, आज वो जो 2-2 रोटी के लिए तरस रहे हैं और लाइन लगानी पड़ रही है। प्रदीप सिंह जी, और यही वो मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए था, जिनको जोरों शोरों से उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वो गायब नजर आ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, गंभीर तो प्रज्वल रवन्ना है, राहुल गांधी जी गंभीर नहीं है। निश्चित तौर पर अगर कोई गंभीरता की बात होती है तो गंभीर वो व्यक्ति है जिसने ये बयान दिया हो कि रडार में, बादल में रडार से छुपते हुए हमारे जहाज जाएंगे और अटैक करके सफाया कर दे। ये गंभीर व्यक्ति है, इसका सम्मान होना चाहिए। जो प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे, सम्मान उनका होना चाहिए, लेकिन नौजवानों के लिए आवाज उठाए वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह बात भारतीय जनता पार्टी के साथियों के जहन में बैठ गई है और बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन इस देश के नौजवानों ने तय कर लिया है, अब झूठ नहीं चलेगा, अब झूठ नहीं चलेगा। अब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की हैसियत भी गिरती है। इस बयान का जवाब चाहिए। अब जवाब चाहिए कि अगर आतंकवादी बाहर देश के बॉर्डर से अंदर आ रहा है तो दिल्ली को जानकारी होनी चाहिए। जवाब ये आपका भाषण है, देश जवाब मांग रहा है और ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देश के नौजवान इसी जवाब के साथ वोट करने जा रहे हैं। अब प्रज्वल रवन्ना के साथियों को वोट नहीं मिलने जा रहा है। प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं। वही कानून राहुल गांधी को भी झेलना पड़ेगा। राहुल गांधी प्रज्वल रवन्ना के साथियों को अब वोट मिलने नहीं जा रहा था, हाथ मिला के प्रज्वल रवन्ना का वोट मांगा है। काम करेगा। आज जज अरे प्रज्वल रवन्ना के साथियों को वोट नहीं मिलेगा। बिहार में उन अपराधियों को जिनके सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, बिहार का नौजवान इससे सवाल कर रहा है और जवाब चाहता है। बिहार का नौजवान पलायन पर जवाब चाहता है। बिहार का किसान आय दुगनी करने पर जवाब चाहता है। बिहार का नागरिक बढ़ते अपराध पर जवाब चाहता है और यह जवाब आपसे मत के माध्यम से आपको देगा। तो कहता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी टिप्पणी की है और कोर्ट ने उनपे उंगली उठाई है, उसके बाद राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। ना सिर्फ एलओपी से बल्कि मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, प्रज्वल रवन्ना का हाथ पकड़ के जाइए और इस्तीफा ना दीजिएगा। प्रज्वल रवन्ना का हाथ पकड़िएगा, इस्तीफा ना दीजिएगा। रडार से हवाई जहाज गायब कर दीजिएगा, इस्तीफा ना दीजिएगा। किसानों की आय दुगनी करते करते उनकी आय इनका खर्चा 32 रुपए और आय 17 रुपए कर दीजिए, इस्तीफा ना दीजिएगा। बढ़ती महंगाई पे इस्तीफा ना दीजिएगा। और ट्रंप के साथ झूलते झूलते आज इन बातों पे जवाब न दीजिएगा। जल्दी उनकी जो सिटीजनशिप है उस पर केस आने वाला है, तो सिटीजनशिप भी उनकी बाहर की निकलेगी। इसीलिए शायद उनका देश से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है, इसीलिए सेना को बदनाम करते हैं। वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। सेना को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बदनाम करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरीके से पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। विश्वविद्यालय से लेकर न्यायपालिका तक जिस तरीके से आपने पंगु बनाने की कोशिश की और आज भी जीवट पत्रकार हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने का जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं, ये कामयाब आप नहीं होंगे। ठीक है, बादशाह आलम जी, बादशाह आलम जी फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। तो फिलहाल बादशाह आलम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आदेश शुक्ला जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मैं उसी बात पे आता हूँ कि पक्ष और विपक्ष में राजनीति होती रहती है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति बयानों पे भी चलती है। बहुत से बयान कुछ ऐसे चल जाते हैं जिनसे सरकारें बदल जाती हैं। कुछ बयान ऐसे हो जाते हैं कि जिससे सरकारें चली भी जाती हैं। तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लोगों को बयानों पे थोड़ा संतुलन बना के रखना चाहिए। संतुलन अगर बना रहेगा तो मेरे ख्याल से राजनीति की व्यवस्था एक अच्छी और बढ़िया चलती रहेगी। अब इसके आगे की जो राजनीति जो चलनी है वो बयानों पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि बयान एक ऐसी चीज है कि कब किसको क्या हो जाए बयान से। बयान की वजह से आप कौन से बयान से, बिहार के चुनाव भी अभी नज़दीक हैं, कई बयान ऐसे आते हैं जिनसे सरकारें बदल जाती हैं और बयान के बाद ही कुछ ऐसा होता है कि सरकार बनते बनते भी नहीं बन पाती है। तो उन बयानों को ध्यान में रखते हुए, उन नेताओं को भी ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। उन नेताओं को भी थोड़ा सा एक वो बना के रखना चाहिए कि उनके बयान किसी भी चीज को लेकर उन पर टकराव आपस में ना बने। बिल्कुल आदेश शुक्ला जी, क्योंकि कहा भी जाता है कि शब्दों में बेहद दम होता है। क्या कहेंगे इस पर प्रदीप सिंह जी? निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर आम जनता के सरोकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, पूरी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार को आईना दिखाए और उसे कम से कम सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। ये जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे थे, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। खेमचंद्र शर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकेंड में। देखिए, राहुल गांधी को देश माफ नहीं करेगा। युवा आज बहुत गुस्से में है, देश बहुत गुस्से में है और आने वाले समय आप देखेंगे जिस तरीके से उनका सुपड़ा साफ दिल्ली से हुआ, हरियाणा से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ, आने वाले समय में उनका सुपड़ा साफ
अन्य राज्यों से भी हो जाएगा, क्योंकि देश बदजुबानी, सेनाओं का अपमान, देश का अपमान नहीं सहन करेगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के बयानों पर सियासत गरमाई हुई है। बीते कल सुप्रीम टिप्पणी के बाद, सुप्रीम फटकार के बाद, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेर रही है और कह रही है कि झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई और ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैलाने का काम कर रही है। देखने वाली बात होगी कि ये जो राजनीति, जो सियासत देश में चल रही है, उसका क्या अंजाम बिहार चुनाव पर पड़ता है। बिहार में किसका कितना दबदबा देखने को मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।